जगह ऐसी हो कि द्वेष ज्यादा बढ़ चुका है। देश उक्राइनाथ साध्वी ठाकुर ये पीछे पड़ रहे हैं, तो उसने कहा भी था एक वीडियो में 24 घंटे के अंदर अगर मोखरा काम से नहीं निकाला तो मैं उठवा दूंगी। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। इस समय बैठे हैं मोखरा गांव के अंदर और हमारे साथ हैं सोहना जी। उनसे बात करेंगे कि जो चर्चाएं मार्केट में हैं, यहाँ से मोखरा से इनका धाम बदलने की, जगह बदलने की, उनके बारे में इनका क्या कहना है और अन्य कुछ और बातें। राम राम। कैसे? ठीक है। काफी सुर्खियों में हैं आप डेरे को लेकर। डेरा भी रहा है काफी दिनों से। सुनने में आ रहा है कि आप इस डेरे को छोड़ रही हैं। हाँ, बाबा के आदेश हो रहे हैं जाने के, पर अभी कोई सेफ जगह हमें मिली नहीं है। सेफ भी और कोई अच्छा मतलब कि आदमी हमें मिला नहीं है जो कि हमें अपनी जिम्मेदारी के ऊपर ले जाए। तो अभी तो यहीं रहने का सोच रखा है कि भाई अभी जब तक कोई सेफ जगह या कोई ढंग के नहीं मिलता है तब तक यहीं रहे। बाकी मोखरा गांव से मेरा कोई द्वेष नहीं है, ना मेरे को किसी ने परेशान किया है। बस मन हो गया और बाबा के आदेश हो। मन छूट गया, कहने का मतलब ये है। बात कही आपने द्वेष की, तो द्वेष हमने बात की थी सुक्राइनाथ जी से। उनका कहना है कि मेरा सोहननाथ से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जो पूजा पाठ वो करती हैं, जो शराब वो चढ़वाती हैं, गोरखनाथ की शराब नहीं चढ़ती। 50 नाथ रेलवे स्टेशन पर कान पड़वा के उन्हें नाथ का याद रहे। मान ली किते रहे सुल्फा गांजा पी में, दारू पी में, तो उनने तो सुक्राइनाथ ना मना करे। पहले तो मेरे तो पहले बढ़ाएंगा ना नाथ, मैं तो अभी हूँ भी नहीं। तो पहले उनको रोकना चाहिए ना, जिनको उन्होंने अपने पंथ में शामिल कर लिया है। उसके बाद ही हमें रोक सकते हैं। हमें तो हम तो अभी पंथ में है भी नहीं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से उन सबको रोके, फिर हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगाए। आप नाथ नहीं हैं, आप पंथ में नहीं हैं। शिक्षा आपने पहले इंटरव्यू में कहा था, शिक्षा मैंने ली है, मेरे वो गुरु हैं। तो ये जो आपका जो पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया कब पूरी होगी? मेरी तो सारी प्रक्रिया पूरी है, पर उसको लगता है कि मैं नहीं हूँ, तो उसकी तरफ से तो मेरी कभी पूरी होने वाली भी नहीं। मैं आगे भी कोई काम रह रहा है मेरा, तो वो मैं करा लेती हूँ, तो वो भी उसकी तरफ से तो ना के बराबर ही। जैसे आपने कहा कि मैं धाम छोड़ दूंगी, मुझे जगह नहीं मिली, कैसी जगह की तलाश में? जगह ऐसी हो कि द्वेष ज्यादा बढ़ चुका है। देश उक्राइनाथ साध्वी ठाकुर ये पीछे पड़ रहे हैं, तो उसने कहा भी था एक वीडियो में 24 घंटे के अंदर अगर मोखरा काम से नहीं निकाला तो मैं उठवा दूंगी। तो मेरे को तो अपनी जान का खतरा है ही। अभी पिछले सोमवार को यहाँ गोली भी चल गई है गेट के सामने, बाबा के गेट के सामने, मंदिर के सामने। तो भाई मैं उनको पहचानती नहीं हूँ किसने क्या किया है, पर चली है गोली, तो डर तो है मन में कि जो गोली चली है, जो वारदात हुई है, क्या आपको आशंका की आपके ऊपर? हाँ जी, उन्होंने फिर नाम लेके गाली भी दी है ना कि भाई भगत में कि ऐसे वैसे ये करके गालियां भी दी है उन्होंने। फिर वो लोग चले गए, तो उसके ऊपर मैंने FIR भी कटवाई थी। देखो कार्रवाई तो चल रही है। बाकी ऐसी सेफ जगह हो कि भाई थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन भी मिले। मान लो काम तो हम कुछ गलत कर नहीं रहे हैं, और धाम भी थोड़ी ये जगह कम है यहाँ पे, तो थोड़ी जगह भी थोड़ी फालतू मिले, सेफ मिले, अच्छे आचार विचारों, जैसे मोखरा गाँव के सभी भक्तजनों के हैं अभी भी उसी तरीके के आचार विचारों। जैसे बात की आपने, फायरिंग हुई है और अभी एक बहुत बड़ा कलाकार पंजाब से सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ है। क्या आपको भी आशंका है कि अपनी जान मान का आपको नुकसान हो सकता है? हाँ, हुआ है। सुक्राइनाथ ने भेजे थे 3 लड़के भेजे थे। उन्होंने तो कहा भी है कि हमें सुक्राइनाथ ने भेजा था और ऐसे करने के लिए भेजा था, वैसे करने के लिए भेजा था। बाकी वो बात दबा दी गई। गांव समाज का दबाव हुआ है, कहीं का भी लगा लो आप, रिश्तेदारी के निकले बालक गाँव में कोई उनकी कोई ऐसी रिश्तेदारी सी थी। तो एक बार तब हुआ, फिर परसों को सोमवार को, पिछले सोमवार को गोली चली है। इस सोमवार को 15 दिन हो जाएंगे, तो 2-3 वारदात तो अच्छी हो ली है यहाँ पे। गाँव किसी समुदाय का दबाव, पंचायती दबाव या किसी तरीके का दबाव, अपनी जान से बढ़कर इस दबाव को मानती है? नहीं, मैं नहीं मानती भाई। मेरा 2 बालक से मैं तो पहले का आप मैंने सबसे पहले अपने बच्चों की चिंता है। बाप है उनका, सरकारी नौकर है, पर मैं हूँ जब तक, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं ही करूँ उनका सब कुछ। तो इसलिए मुझे अपने बच्चों की ज्यादा चिंता है। कहते हैं कि पंथ में बच्चे मोह माया से दूर रहना चाहिए। नहीं, पंथ में शामिल करो ना करो, भक्ति फिर भी करूंगी, झाड़ा फिर भी लगाऊंगी, भला जितना हो सकेगा उतना करूंगी, पर बच्चों को फिर भी नहीं छोड़ूंगी। बच्चों से, परिवार से मिला कितने समय? बच्चों से तो अभी बेटा हुआ है, कल ही मिल के आई हूँ। बेटे से तो मम्मी के पास है वो, क्योंकि यहाँ अभी थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है और एक रूम की प्रॉब्लम है। बारिश आ जाती है तो हमें परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए। और बेटी से भी कल ही मिल के आई हूँ। दोनों, बेटी तो पढ़ रही है खरखोदा थोड़ी सी आगे, और बेटा पढ़ रहा है सेरी खंडा गाँव में। तो बच्चों से तो मिलती रहती हूँ, स्कूल भी मिल के आती हूँ, हॉस्टल में मिल के आती हूँ। अभी कोई 15 तारीख के आसपास उसको ले भी आऊंगी बेटे को। बेटी को तो लाती नहीं, क्योंकि मेरा बाहर का काम रहता है। तो बेटा तो यहाँ खेल लेता है बच्चों में, बेटी तो समझदार हो रही है, तो उसको यहाँ कहाँ लेके आऊंगी। और वो मेरे भाई ने गोद भी ले रहा है। बेटी और बेटा दोनों से मुलाकात हो चुकी है?
हाँ जी, क्या आपके पति डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई? मुलाकात तो दिवाली पे हुई थी उनसे, पर बातचीत होती रहती है उनसे मेरी। उन्होंने ड्रिंक भी मैंने उनकी छुड़वा दी है, छोटे हुए भी 1 महीना हो गया है, और ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। शुक्राईनाथ से भी उसकी बातचीत जो हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग भी है, उसमें भी ऐसा उसने कुछ बोला नहीं है। पवन से भी जो बात हुई थी, पवन मलिक से, वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ बोला हो। बाकी वो मेरे साथ है। और भाई बस ठीक है। बात कहना चाहूंगी कि हर्ष चिकानिया नाम से कोई लड़का है, उसने, और एक दीपक डबलानिया जीन से है, इन दोनों ने मेरे खिलाफ 2 गाने निकाले हैं और उनमें काफी मतलब कि अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। तो या तो वो लोग सुधर जाए, नहीं तो फिर मैं जल्दी में उनके ऊपर केस करने वाली हूँ, मानहानि का दावा ठोकूंगी। फिर अपना आप समझ में आ जाएगी कि कहानी कैसे क्या चलती है। किसी को बिना पूछे तो आप मेरा अच्छा गाना ही नहीं निकाल सकते, तो खराब गाना कैसे निकाल दिया। और अगर ये वीडियो देखते हैं तो सुधर जाओ, और बाकी और भी कोई ऐसा निकालने की सोच रहा है तो वो भी सुधर जाओ, क्योंकि एक बार केस लग गया ना तो समझ में कहानी ना होगी कितने की और होगा। बात आपने कही कि आपके खिलाफ किसी ने कोई गाना सोशल मीडिया पर डाल रहा है, हाँ जी, आप शिकायत करेंगे, क्या महिला आयोग में भी जाएंगे इसके लिए? हाँ जी, जहाँ मुझसे जाया जाए। अगर दोबारा वो लड़का इस वीडियो को डिलीट नहीं करता है और कुछ नहीं करता है, तो मैं उसके लिए, मेरे को जहाँ तक जाना होगा, मैं अपने जो वुमेन राइट्स होते हैं उनके लिए मैं सब जगह जाऊंगी। मानव अधिकार जो होते हैं सब जगह, जिसके पास भी मुझे जाना होगा, जहाँ मेरी सुनाई होगी। बस भाई, आपके खिलाफ FIR हुई थी उसका पूछ ले, तू बोलेगा। मेरा फिट होने तो लग FIR जो हुई थी उसका क्या रहा? क्या FIR दर्ज हुई थी, उसमें किस तरीके की कार्रवाई चली? कोई कार्रवाई नहीं चल रही। जिस दिन वो गोली चली थी सोमवार को, उस दिन SI साहब आए थे, उन्होंने मेरे को बोला था कि भाई आपके खिलाफ FIR पड़ी है 15-20 दिन से, एक बार लिखित में बयान करिए। तो मैं गई तो थी अपने केस के बारे में ही, तो ऐसा उसने मेरे को कहा था, और ये सच्चाई बात है, और फिर बयान मत कर लो, बस इतना ही बोला। पुलिस की आगे कोई कार्रवाई हुई? ना, मेरे से तो कुछ नहीं था। ये थी हमारे साथ साध्वी सोहनाथ। जो ये लोग ये बोलते हैं कि मोखरा गांव में ये गंदगी है, इस गंदगी को साफ करो और इसको यहाँ से निकालो, तो वो लोग आके यहाँ क्यों नहीं बोलते? मोखरा के कुछ लोग हैं, हर गांव में पाँव है ऐसा आदमी, हमारा निर्णय में भी था, पर आके ये हमारी कमेटी को बोलो कि भाई ये गंदगी है, इसको निकालो, शायद हमारी कमेटी कुछ समझ में आ जाओ, हमारे खेड़ी पाना कुछ समझ में आ जाओ कि मैं किस टाइप की गंदगी हूँ। दूसरी बात, तपस्या पे एलिगेशन लगाते हैं कि भाई ये तपस्या एक पाखंड है, ये है वो है। कोई तो 41 दिन की कर ले, कोई 7 दिन की कर ले, कोई 1 दिन की भी कर ले, सबका समय हुआ। मेरी तो 5 गद्दियां हों बीच में, मैंने वे भी देखनी हुआ। और जब हमने इतनी भक्ति और तपस्या की है, तो जब जनता का ही भला नहीं करेंगे तो फिर ये तपस्या और भक्ति काम किस चीज है, किसके काम आओगी ये चीज? ठीक सर। दूसरी बात, अगली खड़ेसरी तपस्या आ रही है, शायद इसी रविवार से या बृहस्पतिवार से शुरू होगी वो तपस्या, तो उसको भी मैं करूंगी, मोखरा में ही रह के करूंगी उसको। अगर आदेश हो गए तो कहीं और जाके करूंगी। हिंदू धर्म के अलावा क्या किसी और धर्म के लोग, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये भी आपके पास है? हाँ जी, मेरे पास सभी लोग आते हैं और मैं सबको बराबर मानती हूँ। और जिस तरीके से कल भी शायद परसों आया था, सलाम वालेकुम उसने मेरे को कहा था, तो उसने पीर बाबा की धोख भी मारी थी। तो सभी तरीके के लोग मेरे पास आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, काफी दूर दूर से लोग आते हैं। तो सभी, इसमें धर्म क्या करेगा जी? जब हमने इसे बाणा ही बैर लिया तो इसमें धर्म और बेधर्म क्या करेगा? उसे झाड़ा तो सबको ही लगाना है। बात कही है कि काफी दूर दूर से लोग आते हैं, क्या ऐसा कोई व्यक्ति आया है जो हिंदुस्तान से बाहर का आया हो? हाँ, इटली से एक आया था, अभी इसी संडे को दारू छुटवा के गया है, उसकी मिसेज लेके आई थी, और उसने दिल्ली एयरपोर्ट से 7,000 में गाड़ी भी की थी हम मोखरा आने के लिए, और वो छुटवा के भी गया है, और शायद उसकी छुट भी गई। हमारे पास कॉल आती रहती है आपके बारे में जानकारी लेने के लिए, जानने के लिए कि मोखरा में कैसे शराब छुड़वाई जाती है। पहले 2 बोतल थी, अब 1 बोतल आ गई है, सिगरेट की डब्बी थी, 2 सिगरेट आ गई है, और क्या प्रक्रिया रहती है? पहले चरण में क्या चढ़ावा चढ़ता है, दूसरे में क्या चढ़ता है, तीसरे में क्या चढ़ता है, और आखिरी चरण कौन सा होता है? देखो जी, मैं एक चीज तो लागू करती हूँ, घोड़ा और चीनी जी, ये तो लानी पड़ेगी झाड़े के लिए, जब पहले झाड़े के लिए कोई भी आएगा। बाकी उसके बाद क्या अगर धुना पे खाली हाथ ना आया करे, तो सबने पता है, अपनी बातें सब छुपाते हैं, पर मैं खोल कर बताया करूँ। तो मेरे हिसाब कुछ भी लिया हो, चाहे पत्ते तोड़ के लिया हो, घी लिया हो, तेल लिया हो, खाली हाथ ना आना, वो उनके अशुभ कशुभ होया करें। मारा तो कि मेरे को नहीं मानना, झाड़ा लगाना है, चाहे मार ले तो कभी भी कुछ नहीं मतलब। बाकी घोड़ा चीनी तो यहाँ लानी पड़ेगी झाड़ा लगवाने के लिए, वो तो मैं लूंगी ही लूंगी। और रही दारू की बोतल की बात, उनको एक्सपोज करने में हमें बहुत समय खराब होता था, हमारे पैसे बर्बाद होया करते, गाड़ी करके वहाँ पहुंचाओ, पुलिस की भड़क लो, इस सब के लिए हमने 1 बोतल कर दी। दारू तब भी चढ़ रही है, अगर मैं किसी का दबाव में दारू बंद करूँ तो वो तो बिल्कुल ही बंद कर दूंगी, मैं झाड़े से छुटाऊंगी, तो दारू तब भी चढ़ रही है। दारू तो 1 बोतल चढ़ती है, उसमें से भी हम निकाल के रखते हैं। सिगरेट है जो पहले उसमें जला के रखा करते, वो बच्चे अभी जला के रखे, लाडू है वे भी अभी उतना ही चढ़ रहा है।
वो तो हम अपनी परेशानी कम करेंगे। इनके ऊपर पिछले सोमवार को यहाँ डेरे के सामने फायरिंग हुई है, उसके खिलाफ इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस कंप्लेंट में जो इन्होंने शिकायत दी है उसकी कॉपी इनको नहीं मिली है। उसके अलावा किसी और 2 व्यक्तियों ने इनके ऊपर एक गाना यूट्यूब पे डाला है जिसमें कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये उनका कहना है कि उनके खिलाफ भी वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगी और जहां तक मुनासिब हुआ तो महिला आयोग में जाके इसकी शिकायत करेंगी। पर किसी का कोई दबाव नहीं है किसी भी तरीके का। हाँ, नशा मैं इसी तरीके से छुड़वाती रहूंगी और झाड़े भी मैं इसी तरीके से लगाऊंगी जब तक मुझसे लगेंगे। जिस दिन मेरे को अपना रिजल्ट, अभी मेरा रिजल्ट है झाड़ों का 80%, जिस दिन मेरे को रिजल्ट लगा कि 50% आ रहा है उसी दिन मैं झाड़े बंद कर दूंगी। क्या आपको नहीं लगता कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ मोखरा शायद मैं छोड़ दूं, मुझे किसी अच्छी जगह की तलाश है, क्या यहाँ का मोह, यहाँ के लोगों का प्यार, आपके प्रति श्रद्धा, उसको भुला पाएंगी कभी? नहीं जी, मैं तो आऊंगी भी यहाँ और मैं आऊंगी कि मेरा तो सभी, मैं इतनी दूर जाऊँ मेरे को नहीं। और फिर दूसरी बात, सब मेरे को अपनी बेटी की तरह रखते हैं। छोटे बच्चे मेरे को अपनी बहन की तरह मानते हैं, बड़े बच्चे भी बहन की तरह मानते हैं। और मैं जो बड़े बूढ़े उनको मैं बाबा कहती हूँ, उनकी जो घरवाली उनको माँ कहती हूँ, यंग एज के बच्चे उनको मैं भाई कहती हूँ, छोटे बच्चे उनको मैं बेटा कहती हूँ। तो सबसे कोई मेरे को बुआ कहता है, नाते तो होते नहीं है, पर बच्चों को क्या पता। मतलब कि सभी मेरे को बहुत ही प्यार से रखते हैं, किसी चीज की मेरे को कोई परेशानी भी नहीं है। पर क्या करें ना कि भाई रमता जोगी बहता पानी चलता रहे, तो हमने देखो चलना तो पड़ेगा। जब तक खुद का डेरा नहीं हो जाता तब तक यही हाल रहेगा। क्या आपकी कमेटी के अंदर मोखरा गांव के लोग भी शामिल हैं? हमारी पूरी कमेटी मोखरा की है, बाहर से कोई नहीं है। हमारी कमेटी के अंदर पूरी कमेटी मोखरा की है। यहाँ से आपका डेरा बदलने के बाद उस कमेटी का क्या होगा? सब अपने ही हैं, सब खूब प्यार से रखते हैं। कमेटी का क्या होगा, अपना अपना काम धंधा लाग जाए। कोई गेहूं बोगो, कोई जौ बोगो, चावल बोगो, कोई किमे करेगा, कोई किमे करेगा, अपना काम धंधा लाग जाएंगे। एक तो मेरा पीछे लग रहे हैं बेचारा, सुबह पोपो करने लग जाए, शांत करता रहे हैं। भाई आपने कहा कमेटी वाले अपना काम धंधा संभालेंगे, क्या ऐसा कोई शिष्य बनाया है कि आपके बाद वो आपकी तरह सेम आए? मैं अभी तक मैंने कोई चेला बनाया नहीं है, कभी भविष्य में इस लायक कोई मेरे को लगेगा कि मैं बनाऊं। पहली बात तो अभी तक मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैंने जिस पे भी विश्वास किया है, जिस पे खूब ज्यादा मैंने विश्वास किया है, उस बंदे ने मेरे को धोखा दिया है। तो मैं ये सोच ही नहीं सकती कि मैं कभी चेला बनाऊं। भाई आपके पास शक्ति है, आप लोगों के दुख काटती हैं, झाड़े लगाती हैं, क्या खुद के प्रति ऐसा कोई वफादार आदमी नहीं नजर में आपके उस शक्ति से आप ढूंढ पाई, अब ये मेरे लिए वफादार हो गए? काफी लोगों को विश्वास किया है मैंने, 3 साल हो गए मैंने भक्ति करते करते। वो चाहे मोखरा गांव है, चाहे वो नरेड़ा गांव है, जहां भी मैंने झाड़े लगाए हैं, और चाहे जो कुछ बंदे मेरे परमानेंट साथ भी रह रहे हैं, सब पे मैंने विश्वास करके देख लिया, सभी ने मेरे को दगा दिया है। और मैं अब ये चाहती हूँ कि मैं किसी पे विश्वास ना करूं। आपकी भक्ति की शक्ति में वो पैमाना नहीं है कि वो चीज को भाप ले, परख ले? देखो मेरा मन कुछ इस टाइप का है, क्योंकि कोई भी अपनी वीडियो में ना बताएगा मेरे इतना बालक से है, मेरे यो धुनो से है, मेरे यो है, मैं या जोत करूँ या बत्ती करूँ, पर मैंने सारी बता दी। मेरा आदमी यो है, मैं वो हूँ, सब की बता दी। पर एक नहीं इमोशनल टाइप होया करे ना, वो हूँ मैं, उसमें मैंने कोई भी बेवकूफ बना सका है। तो एक भक्ति अलग चीज हो है और एक इमोशनल वाली फीलिंग अलग चीज हो है। तो उसमें इमोशनल वाली फीलिंग में मैंने घुसा दे हैं और फिर उन्होंने कहा मेरे ऊपर विश्वास कर, फिर मैं विश्वास कर लूँ हूँ, फिर वो धोखो दे जाऊँ। इस टाइप का बंदा मैंने तकरीबन रोज मिलता ही रहा है, रोज टकराता रहा है, 3 साल हो कि अब तक मतलब कि अकल आई नहीं। मैं तो बाबा से एक ही दुआ करती हूँ, बाबा मेरे को कोई मिले भी ना जिस पर मैं विश्वास करूँ आगे, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी गद्दी मेरे साथ ही मेरी चिता में या दाबे दुबे कि मेरे को करें जो कि नहर नार में गिर तो उसमें मेरी गद्दी ने गिर दी। भाई आपने एक बात की है, मरणोपरांत मेरे शरीर के साथ क्या किया जाए, दबाया जाए, दफनाया जाए, मिट्टी में बहा दिया जाए, जो भी है, क्या कभी ऐसा कोई विचार मन में आया है कि साध्वी सोहनाथ के मरने के पश्चात उसका शरीर दान कर दिया जाए, उसकी आंखें दान कर दी जाए? हाँ, मैं अपनी, अगर मैं ठीक ठाक रही, मेरी आंख आज के दिन बिल्कुल सही है, मेरे शरीर में कोई बीमारी ना है 3 साल तक जी। अगर मैं जिस टाइम मरूंगी, मान ले कोई गोली गाली मार जाएगा तो क्या काम आऊंगी, है ना। तो फिर अपना आप ही अपनी मौत तक बुढ़ी बाढ़ी होकर मरूंगी। तो मेरी आंख तो फिलहाल ठीक से, जब भी ठीक रही तो मैं अपने पार्ट्स जरूर दान करूंगी। आपकी वीडियो देखिए, उसमें एक ड्रम के अंदर आप बैठी हैं, उसको तपस्या बोला जा रहा है आपके द्वारा, और उसमें बर्फ की सिलियां डाली जा रही हैं, और सुनने में आया कि भाई गर्मी से निजात पाने के लिए मोखरा में बिजली नहीं रहती गांव के अंदर, और ये अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए इस तरीके का ये ड्रामा कर।
हाँ तो क्या नाम थे वो ड्रामा कोई और भी करे ना जी। मैं उसने मानू बैठ के दिखा 2 घंटा कौन सा बैठा है। और फिर दूसरी बात यहाँ से फिर उसके बाद मैंने अभी धोने की है तो धोने पे कोई बैठ के दिखा और अब खडेसरी आ रही है 7-8 घंटे लगातार। सबका अपना अपना तरीका होता है करने का। 7-8 घंटे लगातार खड़े रहना, भीड़ को भी निपटाना, खड़े खड़े कमर सीधी नहीं होना और बिल्कुल खड़े स्ट्रिक्ट रहना। तो वो करके देखो कोई मैं मान जाऊंगी कंपनी में खड़ा हो किसान नू पड़ जाए भैंस की तरह तो फिर हमने तो फिर भी चलता संभाल नहीं रहा। कोई केस आ जाए वो भी संभालना पड़ेगा। क्या होती है खड़ेसरी तपस्या? उसमें क्या होता है झूला तपस्या होती है। वो उसमें शरीर को सहारा देने के लिए जैसे कि एक टांग पे करती हूँ मैं। जी। तो एक टांग तो रखी रहेगी झूले पे और एक टांग रहेगी नीचे। तो उसको अदली बदली आधे घंटे में 1 घंटे में अदली बदली चलती रहेगी टांगों की। तो इस तरीके से खड़ा रहना और मंत्र जाप चलते हैं। कैसे मैनेज करते हैं शरीर को? इतनी थकान नहीं होती? भाई थकान सारी हो है सबकी मोह है पर बाबा की दया तो कोई बीमारी तो लागी ना है। हम वर्गा या दुनिया देखेगी तो केवल लाग भी जा पर ठीक सुनो धुना पे बैठता है मेरे कोई बीमारी नहीं है। देख खांसी जुकाम नहीं है, धुना की गर्मी है, ठंडा पानी पी ले, ये कर ले वो कर ले तो खांसी जुकाम तो नॉर्मल बात है। बाकी मेरा कोई ना तो मेरा एड्स, ना मेरा कैंसर, ना मेरा हार्निया, ना मेरा कोई और बीमारी, ना मेरा बीपी हाई लो कुछ ना हो। अपने शरीर का स्वास्थ्य चेकअप करवाते रहते हैं रूटीन में? मतलब आप? हाँ मैं अपने शरीर को, मेरे शरीर ही बता दे कि मैं बीमार हूँ। मैं ये पहले टेंशन हो जाए जब सिर में दर्द तो हो जाए करे, बाकी ऐसा कुछ नहीं। खडेसरी तपस्या का जो समापन किस तरीके से होता है? कोई भंडारे का भी आयोजन करते हैं? देखो जी तपस्या कोई भी हो, चाहे बर्फ की हो, चाहे अपनी ये धोने की थी और चाहे अपनी खडेसरी चलेगी, उसके बाद भूमि की चलेगी, फिर जलधारा होगी। कुछ भी तपस्या हो, चाहे मैं 1 दिन की करूँ, चाहे मैं 7 दिन की करूँ, चाहे मैं 11 की, चाहे 21 की, उसमें प्रसाद तो जरूर लगता है भंडारे का। और अपने एक पार्टी है मोखरा से ही, उस तय भाई बाबा का भजन भी करवा दिया ये। और बड़े जागरण होते हैं हमारे 14 जनवरी को और भादवे की नवमी को 2 जागरण होते हैं जी। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।